बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। देखिए, कमांड दिया गया और अनडॉकिंग शुरू हुई और अब अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना शुभांशु शुक्ला। आईएसएस से अलग हो चुका है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ये जो कैप्सूल है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस से अब पूरी तरह अलग हो चुका है। मतलब अब अपने सफर पर निकल गया है ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। विवेक, इसी पल का इंतजार परिवार कर रहा था, दुनिया को गर्व, और यही वो भारत पर्व। विवेक, या बिल्कुल, देखिए, पूरा परिवार और पूरे लखनऊ के लोग और पूरे देशवासी इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि जब यह मिशन पूरा हो और उसके बाद वहां से जो पूरे मिशन के जो लोग हैं वो वापस आए और शुभांशु शुक्ला वापस आए। इसको लेकर के सबको बेसब्री से इंतजार था। उनके घर के बाहर मौजूद हैं, तस्वीरें जो हैं, लोग हैं और लोगों के बीच में हम चलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। शुभांशु शुक्ला की वापसी जो है वो हो रही है। आप लोग उनसे कभी मुलाकात हुई, क्या रहा? जी नहीं, हम लोग तो बगल में यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं। अभी शुभांशु का जो मिशन है उसको देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कैसा लगता है मन में? हमको मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे मतलब राजधानी के मतलब लड़के मतलब यहाँ इतनी बड़ा काम कर। आपको कैसा अनुभव होता है शुभांशु को देख करके? कैसा लगता है? बहुत भी पढ़ाई उत्साह फील होता है, गर्व की बात है। मैं लौटूंगी आपके पास। विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। जरा मुझे ये तस्वीरें दिखा रही है, जरा टेलीविजन स्क्रीन पर फुल स्क्रीन लेकर आइए इन तस्वीरों को। ये दरअसल एनिमेटेड तस्वीरें हैं और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूं क्योंकि इससे आप प्रक्रिया समझ पाएंगे कि कैसे ये ड्रैगन कैप्सूल ये अलग होगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से। देख रहे हैं आप, ये अलग होता हुआ जो हिस्सा अलग आप जाते हुए देख रहे हैं, ये आपकी सिर्फ समझ के लिए मैं दिखा रही हूं। इसी तरीके से ये ड्रैगन कैप्सूल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अलग होकर उससे दूर जाता जाएगा। और इसी तरीके से अब जो जानकारी मिल रही है, शुभांशु शुक्ला पृथ्वी के सफर पर निकल गए हैं। अंतरिक्ष से शुभांशु का ये सफर शुरू हो चुका है। 41 साल बाद कोई हिंदुस्तानी जो अंतरिक्ष गया। और देखिए, पहले हिंदुस्तानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गए, वहां जाने वाले पहले हिंदुस्तानी शुभांशु शुक्ला बने। 18 दिन शुभांशु शुक्ला यहाँ इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे। यहाँ शुभांशु शुक्ला ने कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ से शुभांशु शुक्ला ने वो अनुभव लिया जो अनुभव आगे इसरो के लिए, खासतौर से जो गगनयान मिशन है उसके लिए बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है। और अब अपने वो तमाम अनुभव संजोकर अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के बाद शुभांशु शुक्ला जो हैं वो धरती की तरफ अपने सफर पर निकल चुके हैं। करीब 23 घंटे के आसपास ये सफर रहने वाला है उनका। और कल दोपहर भारत के समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब अमेरिका में स्प्लैश डाउन, मतलब समुद्र में लैंडिंग होगी इस कैप्सूल की, इस स्पेसक्राफ्ट की, ड्रैगन कैप्सूल की। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। सचिन भांबा जी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा सचिन भांबा जी से ही समझते हैं। सचिन भांबा जी, ये एनिमेशन के जरिए हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जरा आसान शब्दों में, एक तो ये जो अलग होकर और अपने धरती के सफर पर निकलेंगे शुभांशु शुक्ला, इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। और शुभांशु ने ये 18 दिन जो अंतरिक्ष में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गुजारे हैं, इसे इतिहास में किस तरीके से आंका जाएगा, कितनी अहमियत इन 18 दिनों की? सचिन जी। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि उनका पृथ्वी का वापसी का सफर। तो हम भारतीयों को हमेशा से ही डिटेल जानने की बड़ी इच्छा रहती है, तो एक एक करके इसको टुकड़ों में बताते हैं कि क्या क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमने अनडॉकिंग अभी देख ली है और सक्सेसफुल अनडॉकिंग हो गई है। इसको ऐसे समझे, जो हम रेलगाड़ी का उदाहरण ले रहे थे, तो हमारी पटरी से हमने अपना जो हुक है वो ट्रेन से अलग कर लिया है, लेकिन अभी भी ट्रेन की स्पीड से उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हमारी स्पीड के बीच में गैप आ जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट डिफरेंट हो जाएगा और हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पूरे दायरे में से, यानी हम इनको अलग होता हुआ देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे खुला आसमान है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे उसके सोलर पैनल के साथ टकरावट हो सकती है। तो जब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसके बाद उसको रेट्रो मोशन में डाला जाएगा। सर, इसमें कितना समय लगता है, बिल्कुल क्लियर होने में कितना समय लगता है? और ये रेट्रो मोशन मतलब ये जो दिशा है, एक तरीके से आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये दिशा कब बदलेगी इसकी? देखिए, अब तक जितना समय निकल चुका है उसमें हम लोग उसमें से क्लियर हो चुके हैं, तो हम लोग ये बहुत अच्छे से मान सकते हैं कि 15 से 20 मिनट में
हम लोगों की सारी पोजीशन आपस में एयरक्राफ्ट ने एक दूसरे की पोजीशन कैलकुलेट करके एक दूसरे को क्लियरेंस दे दी होगी। रेट्रोग्रेड मोशन तो जो मिशन कंट्रोल ने डिसाइड कर रखा है उसके हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि हर स्टेप का वापस पृथ्वी पे आने के लिए बड़ा कैलकुलेटेड मैन्यूवर है ये। हर स्टेप तभी किया जाएगा जब कैलकुलेटेड है। सिंस मेरे सामने स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन अभी मैं ये मानता हूं कि थोड़े रेट्रो मोशन के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी गई होगी, क्योंकि उसके ऑर्बिट को लो किया जाएगा और धीरे धीरे उसके ऑर्बिट लो किए जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।